हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैगन ब्रेन। दिस इज वेदांत सिंह ठाकुर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। क्लास 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड, अ पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगोनकर, चैप्टर 3 एक्सप्लेनेशन पार्ट 3। जी हाँ, ये हमारे चैप्टर का पार्ट 3 है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ऑलरेडी हम 2 पार्ट कवर कर चुके हैं, इसी चैप्टर की डिवाइड कर दिए थे, अभी पार्ट 3 है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम आगे बढ़ते हैं। अब हम 2 पार्ट कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। अब एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। जी हाँ, रिकैप का मतलब पूरा जो हमने पढ़ा उसको एक बार रिमाइंड करना। देखिए, हमने पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में इतना समझ लिया है कि कहीं ना कहीं नानू काका जो हैं अब वो आ चुके हैं, और जो हमारे स्पीकर हैं, जो हमारे नरेटर हैं, हम उनको नरेटर ही कहेंगे, बोलने वाला, क्योंकि पोम नहीं, तो कहीं ना कहीं आप स्पीकर नरेटर दोनों यूज कर सकते हो, लेकिन नरेटर यूज करो तो ज्यादा बेटर रहेगा बताने के लिए। तो जो नरेटर हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, नानू काका के साथ हैं, और नानू काका जो हैं वो कहीं ना कहीं कुछ तिकड़म लगा रहे हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि लालू के बेटे के बारे में, नहीं लाला जी जो हैं, लाला बोलेंगे हम, तो लाला के जो बेटे हैं यहां पर, लाला के बेटे को लेकर यहां पर सारी विवाद चला था। तो वो उनको पता चलता है कि सोहन लाल का बेटा है वो, है ना, रतिराम। तो वहां पर उसको देखने के लिए वो जाते हैं, कुछ डिस्कशन होता है, वो उल्लू बनाते हैं उनको, किनको, सोहनलाल को। ये बताते हैं कि उनकी दोस्ती है हजरत जी के साथ, और इस बात को सुनकर कहीं ना कहीं क्या होता है, सोहनलाल वहां पर आ जाते हैं। और सोहनलाल क्या करते हैं, सोहनलाल अपने सेक्रेटरी को भेजते हैं कि जाओ इनके लिए स्वीट मीट्स और पान लेकर आओ। तो वहां तक हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि सब कुछ आपको याद आ गया होगा। चलिए तो रीड करते हैं। देखिए यहां पर क्या दिया है, दे स्पॉट गार्डेडली, स्पार्ट बोलते हैं इसको, स्पार्ट guardedly about zamindars and votes and the weather for a few minutes before coming to brass tacks. I hear you know Hazrat Barkat Ali well, Sohan Lal said with ingratiating grin. अब देखिए क्या कहा जा रहा है। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, टॉक्ड, आर्ग्यूड। अब उन्होंने क्या करा, बड़े ध्यानपूर्वक, गार्डेड। अब गार्डेडली का मतलब क्या होता है, सिक्योर करते हुए ना। तो अब बातचीत हो रही है, इतना फेंका ही है किसने, हमारे नानू काका जी ने। तो नानू काका जी ने इतना इतना फेंक दिया कि अब कहीं ना कहीं कुछ सुरक्षित होकर सिक्योरिटी के साथ बात करनी पड़ रही है। तो स्पार्ट का मतलब टॉक है ना, आर्ग्यू करना, बातचीत कर रहे हैं वो बड़े संभल कर, जमींदारों को लेकर, उनके वोट्स को लेकर, और समय, वेदर वगैरह, इन सब चीजों की बातचीत चल रही है। थोड़ी ही देरों के लिए, थोड़ी देर के लिए, फ्यू मिनट्स तक ये सब बातचीत चली, आर्ग्यूमेंट्स चले, बिफोर कमिंग टू ब्रास टैक्स। अब आप बोलोगे सर ये ब्रास टैक्स क्या हो गया। अब ब्रास टैक्स, अब देखिए टैक्स जो है ना, इनको आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों कंबाइंड वर्ड है। इसका मतलब होता है छुपा हुआ मुद्दा। अब देखिए यहां पर कोई जो मेन बात जो है ना वो क्या है, वही तो हमें करनी है। अब ऊपर ऊपर की बातचीत तो हो गई यहां पर, लेकिन अब जो इनर बात है, अंदरूनी बात जो है, वो हमको देखनी है यहां पर कि क्या है। तो अब वो लोग धीरे धीरे ये जमींदार ना, कितने वोट दिए, कितने नहीं, कैसा था क्लाइमेट, वेदर कैसा था, इन सब की बातें तो थोड़ी देर तक चली। अब वो लोग आए धीरे धीरे ब्रास टैक्स पे। अब टैक्स, ब्रास टैक्स जो है यहां पर, इसको आप समझ लीजिए हिडन मुद्दा है ना, ये जो हिडन बात है। हियर यू नो हजरत बरकत अली। अब आखिरकार सारी बातचीत खत्म हुई और उन्होंने कहा कि सुनो, है ना, सोहन लाल जी यहां पर ये बोल रहे हैं कि सुनिए, आप बड़े समझदार आदमी लग रहे हैं मेरे को, तो क्या आप मेरे को बताएंगे हजरत, मतलब मैंने ऐसा सुना है, आई हियर, कि आप जानते हैं हजरत बरकत अली को। और जैसे कि आप सभी को पता है, हम सभी जानते हैं कि हजरत बरकत अली जो हैं वो कौन है, एम्बेसडर हैं, और टैक्स कमिश्नर के लिए उनके बेटे को चुना गया था, उनके साथ जाने के लिए, उनके साथ कंबाइंड फॉर्म में ना, कुछ ऐसा सरकारी कवायदा था वहां पर, लेकिन उसको चुना नहीं गया कहीं ना कहीं। तो वेल, सोहन लाल सेड, सोहन लाल ने क्या कहा,
विथ एन इंग्रेशिएटिंग ग्रिन ना, इंग्रेशिएटिंग। अब इंग्रेशिएटिंग ग्रिन का मतलब क्या होता है? फ्लैटरिंग ना, बड़े चापलूसी ना, चापलूसी हंसी नहीं होती, आपने देखा होगा टॉम एंड जेरी में एकदम ऐसे ऐसे करते हैं वो लोग दिखाने के लिए कि देखो मैं चालाक हूं, तो ऐसी ही हंसी हंसते हुए ना। देखो समझदार लोग समझ जाते कि चालाकी भरी हंसी है, विकेट हंसी है, तो इस तरह की जो हंसी है एकदम मुस्कुराना, ग्रिन, एक मुस्कुराहट देना, इसे ऐसे देते हैं ना, तो वही बात है। ओह ना, आश्चर्य के साथ ओल्ड एच बी है ना। अब देखिए एच बी यहां पर आ रहा है, तो देखिए हजरत बरकत है और ओल्ड लगा रहा था बूढ़ा, ओल्ड मतलब बुढ़ा, ये कह सकते हो आप। तो इसको मैं बूढ़ा बोलूंगा ना, आप जो भी यूज करें, वृद्ध ना, अपन एकदम इतनी इज्जत भी नहीं दे रहे हैं, बस एक नॉर्मली ना, वृद्ध बूढ़ा जो बोलना चाहो। ओह वो पूरा बुढ़ाना, बूढ़ा, एच बी हजरत है ना। हाउ डिड यू नो? आई नो एच बी। तुम कैसे जानते? मैं तो जानता हूं। एक्चुअली वी वर एट स्कूल टुगेदर। अब यहां पर नानू काका ना वापस एक बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं ना, उल्लू बनाने वाली बात। क्या कह रहे हैं कि अच्छा तुम जानते हो उनको? ओ हो, एक्चुअली ये जो बूढ़ा एच बी है ना, मेरा दोस्त है ना, जो कभी था भी नहीं पर उसको दोस्त बना लिया। हम लोग क्या थे, स्कूल में साथ साथ थे ना। आप सोचिए स्कूल में साथ साथ थे ना, कभी मिले जुले भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, पर स्कूल में साथ साथ थे। ऑलवेज रिगार्डेड मी एज अ सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, और मेरे को ना एल्डर ब्रदर मानता था। एल्डर का मतलब जानते हैं क्या होता है? बड़ा। तो वो मेरे को ना बड़ा भाई मानता था। rather touching, really, even today he seldom takes a big decision without consulting me ना, आज भी बिना छुए, रियली इवन टुडे, आज भी ही सेल्डम ना, कभी मतलब ऐसा नहीं, देखो सेल्डम टेक्स अ बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी ना, ऐसा कभी नहीं हुआ ना, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अक्सर वो क्या करता है, जो भी डिसीजन लेता है मेरे बिना नहीं लेता ना। अक्सर अगर आप देखो तो यहां बात ये कही जा रही है कि आप लोग समझो कि यहां यही कहा जा रहा है कि बिग डिसीजन जो है ना, वो मेरे बिना नहीं लेता। हमेशा ही कहीं ना कहीं अगर बिग डिसीजन की बात आती है तो वो मेरे बिना कभी भी डिसीजन नहीं लेता, या वो मेरे कंसल्टेशन के साथ ही आगे बढ़ता है। When the PM offered him, जब पीएम ने उसको क्या किया, ऑफर किया था, हिम द एम्बेसी। अब देखिए यहां पर, अब जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो कुछ टर्म्स आते हैं, डिप्लोमेटिक टर्म्स होते हैं, उनमें एम्बेसी वर्ड यूज होता है, जहां पर एम्बेसडर रुकते हैं, बातचीत होती है, तो एम्बेसी की बात हो रही है। हु डू यू थिंक हैड टू मेक अप एचबीज माइंड फॉर हिम? कौन होगा जिसने उसका माइंड इस तरह बनाया होगा? ठीक है, हैड टू मेक अप एचबीज माइंड फॉर हिम, यानी वो यहां पर भेज रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने ही उसको एम्बेसी के लिए क्या करा, उत्तेजित किया। भाई उसको तो ऑफर दिया जा रहा था, तो वो मेरे पास ही डिस्कस करने आया कि क्या मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखो कितना फेंक रहे हैं वो, है ना, उल्लू बनाने वाली बात। तो एचबी के माइंड को सजेशन देने वाला कौन? मैं। यू तो यहां पर सोहनलाल बोलते हैं यू, सही में, दैट इज राइट। अरे हाँ ये बिल्कुल सही है, गुड ओल्ड एचबी, अरे वाह बढ़िया, हा हा हा, वो हंसता है, लाफ्ड सोहनलाल। तो वो यहां पर देखिए क्या है कि अब जहां पर नानू काका बोलते बढ़िया मेरा प्यारा दोस्त एचबी, हाँ बिल्कुल सही है, तो इस बात को सोहनलाल हा 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 करके हंसता है। नाउ शोइंग ऑल हिज पैन स्टेन टीथ, पान, अब इसको पान पढ़ सकते हो, वैसे तो पान है वो ना, तो इसको पान ही पढ़ो। इंग्लिश में हम कभी कभी पैन बोल देते हैं, लेकिन ये पैन है नहीं, इसको पान बोलो आप, है ना, कंफ्यूज मत हो ना। कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते, चारपोय आया ना, चारपोय का आप चारपाई भी पढ़ सकते हो क्योंकि ये हिंदी ही वर्ड है। तो पान स्टेन, स्टेन धब्बे, तो स्टेन्ड टीथ जो है ना, पान से जो धब्बे लग जाते हैं, इन दैट केस इट इज अ लकी डे। तो इस केस की अगर इस मुद्दे की हम बात करें तो ये एकदम लकी डे है, बहुत बढ़िया दिन है, दैट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस, कि तुम मेरे इस हम्बल हाउस में आए ना, गरीब खाने में आए। वेरी लकी बिकॉज माई सन ही इज इन बैलेंसेस मिनिस्ट्री हियर। अब ये कोई मिनिस्ट्री होता है, बैलेंस मंत्रालय होता होगा, तो वहां पर वो है।
तो आप मेरे हम्बल हाउस, मतलब प्यारा गरीब खाना, ऐसे लोग बोलते ना, आइए पधारिए हमारे गरीब खाने में, लाइक इज्जत देने के लिए, बताने के लिए कि तुम कितने महान हो। तो देखिए नानू काका से एक बात तो टपक रही है, सीधी सीधी उनके सामने शराफत जो टपका रहे हैं वो बिल्कुल झूठी है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है भी नहीं, ना हजरत को वो जानते हैं और ना ही वो उनका कोई दोस्त है और ना ही उनको कोई किसी ने बड़ा भाई बोला। लेकिन हजरत को ना, हजरत का नाम लेकर उसको उल्लू बनाने वाला काम नानू काका बड़े अच्छे से कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए, इन दैट केस इट इज लकी डे। तो यहां पर सोहन लाल को बड़ा खुशी महसूस हुई कि देखो कितना महान आदमी आया, मेरे काम का आदमी है। क्योंकि हजरत ही है जिसने क्या करा, टैक्स कमिश्नर वाला जो काम है मेरे बेटे का, वो रोक दिया। फॉरेन में असाइनमेंट जो मिला उसको रोक दिया उसने। अब देखिए, वेरी लकी बिकॉज माई सन ही इज इन द बैलेंसेस मिनिस्ट्री हियर, ही वॉज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, है ना, वो उनके पास जाने वाला ट्रेड कमिश्नर के तौर पे, है ना। तो ये बात उसने बता दी। आखिरकार यहां पर मुद्दे वाली बात जो है हमारे प्रिय, जो क्या नाम है उनका, सोहन लाल जी ने रख ही दी। और देखिए कैसे यहां पर चूहा जो है पिंजरे के अंदर कैद हो रहा है। बट क्या यू नो हाउ देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स? अब आप बोलोगे सर चक्के के अंदर चक्का क्या होता है? देखो, जब हम बात करते हैं ना व्हील्स ऑन व्हील्स की, तो देखो इसे व्हील देखो, है ना, एक मिनट, इस तरह व्हील ऑन व्हील का मतलब कहीं ना कहीं घसपस होना ना, सब कुछ एक दूसरे में जुड़ा हुआ होना, मिल जाना। कभी कभी सिचुएशंस भी व्हील्स ऑन व्हील जैसी हो जाती है, जहां पर परिस्थितियां क्या होती हैं, एकदम मिल जाती हैं ना। आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। Someone seems to have poisoned the ambassador's mind. अरे किसी ने क्या करा, एम्बेसडर राजदूत के मन में ना जहर घोल दिया। अच्छा, अबाउट माई सन, मेरे प्यारे बच्चे के, जो मेरा प्यारा बच्चा है, अच्छा बच्चा है, उसका ना, उसके नाम से एक जहर घोल दिया उनके माइंड में। अबाउट सम ट्रांसेक्शन कंसर्निंग एवेक्यू प्रॉपर्टी। एवेक्यू प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ समवन हु हैज मूव्ड अवे फ्रॉम हिज होम बिकॉज ऑफ डेंजरस सिचुएशन, यानी कोई भी प्रॉपर्टी जिसको कोई क्या करता है, मूव करता है इधर से उधर डेंजरस सिचुएशन के तहत। तो यहां पर एक प्रॉपर्टी के चक्कर की बात हो रही है यहां पर। तो इसको लेकर क्या है, उसके माइंड में किसी ने कुछ गलत चीजें घोल दी। कंसर्निंग मतलब उससे जुड़ा हुआ ना। तो अबाउट सम ट्रांजैक्शन, तो कुछ ऐसा पैसे का लेन देन या कुछ गलत घपले के तहत उसको फंसा दिया प्रॉपर्टी में। एक्चुअली इट वॉज परफेक्टली लेजिटिमेट, लेकिन जो भी यहां पर जो प्रॉपर्टी की वैक्यू कराया गया, यहां से लेकर यहां तक ले गया, उसमें उसकी कोई मिस्टेक नहीं थी, वो बिल्कुल वैधानिक था ना। अब देखिए यहां पर लेजिटिमेट का मतलब होता है वैधानिक, है ना, वैधानिक। वैधानिक से मतलब लॉफुल, जो कानून के अंतर्गत आता हो। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, नानू काका waved away any further explanation. My dear student, अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लिया है कि कहीं ना कहीं जो हमारे नानू काका हैं वो धीरे 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 चूहे को कहां ला रहे हैं, अपने पिंजरे में ला रहे हैं, अर्थात सोहन लाल को उल्लू बना रहे हैं। और आखिरकार जो सच्चाई है वो उनके सामने आती जा रही है, और वो ये है कि उसको उल्लू बनाया ना। देखो हजरत जो है, हजरत अली जी जो हैं, उनको गलत इंफॉर्मेशन दी गई उनके बेटे को लेकर, इस कारणवश वो टैक्स कमिश्नर के तौर पर उनके साथ फॉरेन अफेयर्स में नहीं जा पाया। नानू काका waved away any further explanation that should be a quite simple, he announced. I'll write and tell HB to do it. No, don't thank me at all. After all, we men in the public eye must do things for one another. Ha, one good turn deserves another. अब यहां पर क्या हो रहा है,
आगे ना वेव करना मतलब हिलाना, वेव। नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन, उन्होंने थोड़ा सा वेव्ड अवे किया एनी फर्दर जो एक्सप्लेनेशन से बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाया। दैट शुड बी क्वाइट सिंपल, अरे अरे बिल्कुल आप तो चिंता ही मत करो, सब कुछ बढ़िया है, सिंपल सादी सी बात है। ही अनाउंस्ड, उन्होंने सिंपल तरीके से कहा, घोषणा कर दी। I'll write and tell HB, मैं तो क्या करूंगा, मेरे को तो बड़ा भाई मानता है वो, मैं तो उसको क्या करूंगा, उसको पत्र लिखकर, मतलब उसको क्या करूंगा, राइट करके लिख के भेज दूंगा कि तुम्हारी समस्या क्या है, टू डू इट, है ना। हाँ, तो ये सारे काम जो तुम्हारा निपट जाएगा, चिंता मत करो। नो नो, नहीं नहीं, डोंट थैंक मी। और वो क्या है, मेरे को धन्यवाद भी मत बोलो, नो 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 नो, मुझे धन्यवाद मत दो। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं ना, आफ्टर ऑल वी मैन इन द पब्लिक आई, कहीं ना कहीं हम सभी क्या आदमी हैं, हम ऐसे आदमी हैं जिनको जनता देखती है ना। कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि कहीं ना कहीं आप इस बात को समझ पा रहे हो कि जब कोई महान बड़े बड़े आदमी मिलते हैं, खैर यहाँ पे नानू काका तो अपने आप को डिस्गाइज किए हुए हैं, अपने आप को पूरे तरीके से चेंज करके रखे हुए हैं, लेकिन जब भी हम बात करते हैं लोगों की, तो जब कोई महान ना अच्छी हस्तियां मिलती हैं तो वो लोग ऐसी ही बात करते होंगे, अरे देखो हम लोग तो क्या है, आदमी हैं सामान्य लोगों के आंखों के सामने, मस्ट डू थिंग्स फॉर वन अनदर, हमको तो क्या करना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। हा हा हा, वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर, एक अच्छे को अच्छा डिजर्व ही करता है। 53 देखते हैं, चलिए। नानू काका ओपन्ड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक अ पिंच। अब देखिए, आखिरकार वो अपने उसी पॉइंट पर आ गए। अब आप बोल रहे होगे, सर ये सिल्वर स्नफ बॉक्स क्या होता है? पहले समय में क्या होता था कि खास के मराठी लोगों में, या आप कह सकते हो और भी लोग, ऐसा नहीं मराठी लोगों की मैं बात करूं, क्या है ना, एक होती है गलत हैबिट लोगों की। कुछ लोग क्या करते हैं, गुटखा खाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, मार्केट में अवेलेबल होता होगा, वैसे तो ऐसी बातचीत में नहीं करता, लेकिन तब भी, क्योंकि यहां पर खैर ये बात आ ही रही है, आप लोगों का डाउट हो ही रहा होगा, इतनी देर से स्नफ बॉक्स क्या सूंघ रहा है। अरे माय डियर स्टूडेंट्स, ये कर रहा है नशा ना, ये है नशेड़ी आदमी। इसको, इसके पास ना एक सिल्वर स्नफ बॉक्स है, तंबाकू का एक ना नशे करने वाला एक बॉक्स आता है, ऐसा छोटा सा, उसके अंदर ना एक तंबाकू होता है, उसको निकालते हैं, उसको यहाँ रखते हैं, और कुछ लोग ना सूंघते हैं, कुछ लोग तो खाते हैं ना, गुटखा वगैरह तो अलग चीज है, तो एक ऊपर वाले लेवल के आदमी लग रहे हैं, और उसको सूंघते हैं, तो उससे क्या होता है, उनको अच्छा महसूस, नशा चढ़ जाता है। तो वही चीज है, तो अपना स्नफ बॉक्स खोला उन्होंने, है ना, सूंघनी आप कह सकते हो, एंड टुक अ पिंच, और क्या हुआ, एक चुटकी लिया और सूंघा, है ना, लिया उन्होंने। फ्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा ना, अब देखो, और फिर क्या फ्लिक किया, टैप किया ना, अब जो अंगोछा रखा था यहां पर, ऐसे सूंघा और ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है। ऑन हिज अंगोछा ही कैजुअली मेंशन्ड द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर, और अचानक पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, वेलफेयर मिनिस्टर का नाम ले लिया। अब आप सोचो, अब ये क्या गड़बड़ हो गई, कुछ तो बात हुई होगी। द फिक्स्ड ग्रिन ऑन सोहनलाल फेस वैनिश्ड, गायब हो गई। अब आप सोचो, इतना अच्छा था सोहनलाल, लेकिन वेलफेयर मिनिस्टर का नाम सुनते ही जो स्माइल है ना, वो रफू चक्कर हो गई, गायब हो गई। इज ही अ फ्रेंड ऑफ यूर्स, तो बोलता है, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? नानू काका एडमिटेड, हाँ हाँ, नो नो, मतलब वो समझ गया कि अगर मैं हाँ कहूंगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो फेस के एक्सप्रेशन को समझ के, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे जान पहचान है पर मेरे दोस्त नहीं है वे। आई एम सो ग्लैड, अरे मैं तो बहुत खुश हूं, सोहनलाल ने कहा। प्रसन्न हो जाना, ग्लैड का मतलब क्या होता है, प्रसन्न होना। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, बातचीत जो है ना, ऐसी हो रही है यहां पर जैसे कुछ बहुत बड़े बड़े लोग बातचीत कर रहे हो। अब सोहनलाल के कहने पर क्या होता है, सोहनलाल जब इस बात को समझता है, तो कहीं ना कहीं वो समझ गया कि नहीं नहीं, दोस्त नहीं है वो उसके वेलफेयर मिनिस्टर, तो वापस खुश हो गया। So glad that man, such in gratitude, I gave him a ticket, helped him in every way, and what do I get in return?
बहुत खुश हूं उस आदमी के लिए। दैट मैन सच इनग्रेटिट्यूड, उसके लिए तो मेरे प्रति मैं जो हूं ना, मैं मेरे को कोई इज्जत नहीं है, उसके प्रति कोई ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं है। क्यों? संतोष की भावना नहीं है। क्यों? आई गेव हिम अ टिकट। भाई टिकट होता है, इलेक्शन में टिकट दी जाती है, तो मैंने उसको टिकट दी थी। हेल्प्ड इन एवरी वे, और हर तरीके से मैंने क्या करा, उसकी सहायता की। एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न, और मेरे को क्या मिला? ठेंगा। तो उसने यही दिखाया कि मेरे को तो कुछ भी नहीं मिला। अभी देखो क्या नहीं मिला, उसका क्या इच्छा थी। देखो आप एक बात हमेशा याद रखना, मंत्री लोगों की ना एक आइडियल होता है कि हमारी बेटी हो तो अच्छी जगह जाए, या तो राजा के बेटे के पास जाए, या करोड़पति के पास जाए, या आईएएस आईपीएस के पास जाए, या प्रिंस के पास जाए। जब कोई नहीं मिलता बड़ी कंडीशन के बाद, तो वो अपनी लड़की को कहीं और भेजते हैं। तो वही बात है, अब यहां पे शादी वाली बात आएगी। अब हम देखेंगे क्या बात होगी, मैंने आपको हिंट दे दिया है। इट टर्न आउट दैट मिनिस्टर इन लाला सोहन लाल वंस द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। ऐसा लगता है कि कभी लाला और सोहन लाल जो थे वो बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। वर नाउ एट डैगर्स ड्रॉन। लेकिन अब डैगर्स ड्रॉन है ना, फ्रेज आया यहां पर। इसका मतलब यह है कि अब वो लोग क्या हैं, डैगर्स ड्रॉन का मतलब अब ऐसी अवस्था में है जहां लड़ाई झगड़े वाली बात आ गई है ना, ऑड हो गए एक दूसरे के। सिंस लास्ट ईयर ना, बहुत समय लास्ट सालों से चल रहा है, बहुत लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, व्हेन मिनिस्टर हैड रिफ्यूज्ड टू कंसीडर अ प्रपोजल फॉर हिज डॉटर टू मैरी लालाजी सन। अब देखिए ये समस्या कब आई, जब लालाजी का बेटा और मिनिस्टर की बेटी के बीच में जब शादी की बात आई ना, उस ही समय ये सारी समस्याएं उजड़ गई, आ गई। मतलब लालाजी सन, लालाजी का बेटा है ना, तो लालाजी का बेटा और उनकी डॉटर के बीच की शादी जो थी वो नहीं बन पाई। भाई कुछ तो बात होगी ना। अब देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जब भी हम बात करते हैं बड़े घरानों की लोगों की, तो वो ये सोचते हैं ना कि हमारी बेटी अच्छी जगह जाए। आपने कि कुछ मूवी देखी हो, कोई भी मूवी उठाओ आप, तो आप एक मूवी देखना जिसमें करिश्मा, एक मूवी है ना, मेरे को याद नहीं आ रहा, तो वहां पे अमरीश पुरी की बेटी थी करिश्मा कपूर, और वहां पे एक हीरो आया, तो वो हीरो जो था वो कारपेंटर था, ऐसे ही कुछ काम करता था, और जो हमारी करीना कपूर थी वो अच्छे अमीर आदमी की बेटी थी। तो क्या होता है कि जो हमारे अमरीश पुरी जी हैं, अमरीश पुरी आप कह सकते हैं, ओम पुरी जो भी हो, तो उन्होंने क्या करा, बेइज्जती कर दी उसकी, हीरो की, क्या कहकर कि तू तो छोटा आदमी है। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं आदमी अपना स्टेटस देखता है। खैर लाला जी का बेटा अमीर घराने का ही था, ऐसा नहीं कोई बड़ी बात है, लेकिन मिनिस्टर ने ऐसा क्यों किया ना। ही वॉन्ट्स अ प्रिंस। भैया उनको तो चाहिए क्या, प्रिंस चाहिए, जैसे उनकी बेटी प्रिंसेस हो राजकुमारी तो राजकुमार चाहिए उनको तो तंज मार रहा है वो। यहां पर क्या है, एक पॉइंट है, ही वॉन्ट्स अ प्रिंस। उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए एक राजकुमार। सोचो, सोहन लाल स्नॉटेड, फुफकारना ना, फुफकारते हुए ऐसे करते हैं ना लोग, तो फुफकारना कहते हैं इसको। वॉट इज अ प्रिंस, यार ये प्रिंस क्या है these days तो बोलते रहे, अब क्या राजकुमार आज के दिनों में, ना तो कोई रियासतें हैं ना कुछ है, लगा है उसको राजकुमार चाहिए। फो है ना, एकदम डिस्गस्ट, फो है ना, एक एक्सक्लेमेशन के साथ हम कहते हैं। फो का मतलब यही है कि एकदम फुफकारते हुए, छोड़ते हुए। कॉन्फिडेंशियल, I can't tell you that the minister has burnt his boats. I'd be surprised if he is given a ticket for the next elections. Very surprised. है ना, उसने अब यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है, बहुत गैर ना, बहुत संभाल कर जो चीजें हम रखते हैं उसको कॉन्फिडेंशियल कहते हैं। आई कैन टेल यू, मैं तो तुमको यही बता सकता हूं कि मिनिस्टर इज बर्न्ड हिज बोट्स। बर्न्ड हिज बोट्स का मतलब यहां पर यह है कि उसने क्या करा है, उसने सारे साम दाम दंड भेद सब एक कर दिया है टिकट के लिए, है ना। क्योंकि पिछली बार टिकट किसने दिलाई थी, मैंने, यानी सोहनलाल ने। तो आई कैन टेल यू दैट द मिनिस्टर इज बर्न्ड हिज बोट्स।
सारी बोर्ड जला दी, इसका मतलब ये कि सारा काम कर दिया। I'd be surprised if he's given a ticket for the next election, तो बड़ा आश्चर्य होगा कि उसको अगले इलेक्शन की टिकट मिल जाएगी। He turns my son down, और उसने क्या करा, मेरे बच्चे को नीचे कर दिया। He turns my son down and wants a prince, है ना, और उसको क्या चाहिए, मेरे बच्चे को नीचे करके भाई साहब शहजादे मांगते हैं, इनको प्रिंस चाहिए। वाह। एंड व्हाट इज इवन मोर फनी, और इससे ज्यादा हंसने वाली बात क्या है, आई एम टोल्ड दैट सो फार दे हैवंट इवन एक्सचेंज होरोस्कोप्स। और तो और भाई ठीक है तुमको प्रिंस चाहिए, लेकिन एक बार कम से कम कुंडली तो दिखा लो। भाई कुंडली भी नहीं दिखाई। Even the astrologers on the both side haven't come together to decide whether it would be an auspicious match. अब आपने प्रिंस चुन लिया, एक बार देख तो लो कुंडली में क्या कहा जा रहा है, कहीं लड़का मांगलिक तो नहीं है। भाई अपनी लड़की को दे रहे हो, है ना, तो क्या होता है, पहले समय के लोग हॉरोस्कोप्स पे बहुत विश्वास करते थे, एस्ट्रोलॉजी पे, कि ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, कि उनको लगता था यार लड़का मांगलिक है। आपने एक न्यूज सुनी होगी बहुत पहले, शायद बिहार की है कहीं और की है, तो वहां पर ना एक आदमी जो है ना, एक लड़की जो रहती है वो मांगलिक रहती है, उसकी शादी वो लोग किससे कराते, कुत्ते के साथ, ताकि उसका जो मांगलिक गुण है ना वो हट जाए, दोष हट जाए। अब मांगलिक में ये होता है कि अगर पति या पत्नी में कोई भी एक मांगलिक है तो हो सकता है पति या पत्नी में किसी की मृत्यु हो जाए, कुछ अनहोनी ना हो जाए, ऐसा मानते हैं। टुगेदर टू डिसाइड वेदर इट वुड बी ऑस्पिशियस मैच। भाई ऑस्पिशियस का मतलब फेवरेबल है ना, ऑस्पिशियस शुभ, आप इसको शुभ कह सकते हो। 58 डिसग्रेसफुल, नानू काका स्नॉटेड ना, बिल्कुल भी बढ़िया नहीं, डिसग्रेसफुल ना, इज्जत का गिरने वाली बात हो गई। नानू काका स्नॉटेड, वो भी फुफकारते हैं। सही में डिसग्रेसफुल बिल्कुल भी सही नहीं है। व्हाट प्रिंस डिड यू से, ना कौन से प्रिंस की आप बात कर रहे हो। सम 2 penny स्टेट कॉल्ड इन्नौर, है ना, 2 पैसों का एक राज्य है वहां, इन्नौर जिसको कहते हैं, वहां के प्रिंस की बात हो रही है। ओह, वी लेफ्ट द हाउस सून आफ्टर दैट, और हमने क्या करा, हमने तो उस घर को छोड़ ही दिया। नानू काका हैविंग अगेन प्रॉमिस दैट ही वुड राइट टू ओल्ड एचबी दैट वेरी डे। अब देखो यहां पर यह है कि बातचीत चल रही थी, सारे रहस्य का उद्घाटन वहां पर हो गया, और आप नरेटर कहते हैं हमने कैसे तैसे करके घर छोड़ दिया, बाय बाय, ऐसा कह के वो लोग निकल आए। लेकिन नानू काका बड़े उचक रहे थे, है ना, जंप कर रहे थे। नानू काका ने वापस प्रॉमिस किया उनको कि ही वुड राइट टू ओल्ड एचबी, यानी वो हजरत को लिखेंगे, है ना, बात सब कुछ जो भी बातें हुई उनकी। एज वी ड्रोव अवे, और हम लोग गाड़ी लेके रफो चक्कर हो गए, वहां से चले गए। बोथ लालाजी एंड सुपीरियर सेक्रेटरी वर गोइंग टू हिम फ्रॉम द पोर्च, है ना, जो गलियारा है, पोर्च से ऐसे बाय बाय कर रहे थे ना, मतलब जा रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं इतना तो वही बात हुई यहां पर, वही बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि इतनी इज्जत दे रहे हैं, इज्जत पोर्च में खड़े हैं, गलियारे में खड़े होकर बो कर रहे हैं ना, ओके जाइए, अच्छा शुभ दिन बीते आपका। तो लाला जी भी खुश, नानू काका भी खुश, और जो हमारा नरेटर है वो डर रहा है, वो डरेगा ही ना, एक तो मैं छोटा सा, ऊपर तो मुझे कहां कहां ले जा रहे। यही बात थी कि नानू काका के आने से वो बड़ा घबरा रहा था। मम्मी तो बड़ा खुश थी कि हाँ वो तो कैसे कैसे इंतजाम कर रहे होंगे, तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर इंतजाम की बात कौन सी हो रही है। अब देखिए, नानू काका वॉज स्ट्रेंजली साइलेंट दैट इवनिंग। अब सारा कर्म कांड करने के बाद ये दोनों घर आ गए, है ना, सब कुछ हो गया। शाम का समय ना, इवनिंग के समय, स्ट्रेंजली, अजीबोगरीब बात है, अजीबोगरीब तरीके से वो साइलेंट है, शांत है। एंड वेंट टू बेड सून आफ्टर डिनर, और क्या कर रहे हैं, बेड के लिए जा रहे हैं। बट इन द मॉर्निंग ही वॉज चिरपी अगेन, है ना, बस सुबह से वो चिरपी। अब देखिए चिरपी क्या आप लोग समझ सकते हो कि वापस से बहुत ज्यादा खुश हैं, है ना, हैप्पी हैं। तो यहां पर नानू काका की स्टेज के बारे में बताया जा रहा है कि जो नानू काका हैं, ठीक है, इस शाम की बात है, थोड़ा से शांत थे इवनिंग को, और जल्दी ही कहां चले गए, बेड में चले गए, नहीं दिमाग लड़ा रहे हैं वो है ना। और बट इन द मॉर्निंग, अब सुबह की बात है, वापस खुश हो गए। वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर्स हाउस, हम लोग तो कहां जाएंगे, मंत्री के घर जाएंगे। दिस मॉर्निंग ही अनाउंस। तो आप लोग खुद सोचिए
कि सुबह सुबह अरे क्या हुआ, ऐसा क्या भाव आया कि कहीं ना कहीं उनको मिनिस्टर के घर पर जाना है ना भाई, मिनिस्टर का घर आ गया है, वहां पर जाना है, ये तो उन्होंने घोषणा कर दी, अनाउंस कर दिया। नॉट मी प्लीज अंकल, देखो अंकल हाथ जोड़ता हूं, मुझे मत ले जाओ, मुझे नहीं जाना, तो दंत पंत वाले काम में मुझे लेकर जा रहे हो। आई अपील, मैंने उनसे प्रार्थना की है ना, लेकिन नानू काका, फिर मैं उनके पास गया, उनसे बात किया मैं। ही इनहेल्ड, वापस से क्या हुआ, वापस, अब देखो ये जो हमारे नानू काका है ना, बड़े ही, अब क्या कह सकते हैं आप, नशा करने वाले नशेड़ी आदमी लग रहे हैं हमें। तो ही इनहेल्ड, उन्होंने क्या करा, सूंघा है ना, स्नफ बिफोर ही स्पोक, है ना, ऐसे करा और फिर बात की। एंड बाय दैट टाइम, और उसी समय की बात है, he seemed to have forgotten what I had said। भाई मैंने तो मना कर दिया था, लेकिन जो हमारे नानू काका जो है ना, अंकल तो भूल ही गए कि मैंने मना करा है। नहीं भाई चलो, दिस कार ऑफ yours too old। अब वो क्या कहते हैं, देखो भांजे तेरी कार जो है ना वो बड़ी क्या है, बहुत ज्यादा पुरानी है ना। अब भाई स्वाभाविक है कि भाई हैं, तब ऐसे भांजा तो उन्होंने बोला नहीं, मैं बेटा भी बुला सकते, जो भी आप सोचो। टू स्मॉल, बहुत छोटी है। विल नीड समथिंग मच मोर इंप्रेसिव, हमको कुछ और चाहिए जो ज्यादा आकर्षक हो, दूसरों को खुश कर सके, इंप्रेसिव हो। माय डियर स्टूडेंट्स, एक तो बेचारे के पास लोती गाड़ी है, नरेटर के पास ना, अब उससे कह रहे हैं उनकी सारी बातों को निराधार करके कि देखो बेटा तुम्हारी गाड़ी जो है ना वो बिल्कुल सही नहीं है, दूसरों को क्या नहीं कर सकती, इंप्रेस नहीं कर सकती। यू नोटिस हाउ दैट सेक्रेटरी ट्रीटेड, है ना, आप इस चीज को नोटिस करो कि कैसे सेक्रेटरी ने ट्रीट किया था हमको ठंडा होकर। if we had gone in a bigger car, अगर हम जा चुके हैं, अगर हम जा चुके होते बड़ी कार में, we would have been quite different, तो हम लोग थोड़े अलग थलग दिखते। क्या है कि जब आदमी अपनी अमीरी झाड़ता है ना तो लोगों को बड़ा खुशी होता है। अरे सर 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 सर, मैडम 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 मैडम, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अरे अरे भाई साहब, ऐसा आपने देखा होगा, जब आप बन ठन के चले जाओ तो लोगों को लगता है ये तो बहुत अमीर आदमी है, तो बहुत है, पैसा ही है, चलो आ जाओ। तो यहां पर यही बात हो रही है। What about a taxi? तो यहां पर नरेटर बोलते हैं चलो ना नानू काका हम टैक्सी कर लेते हैं। तो नो नॉट अ टैक्सी, अरे भाई क्या है, भाड़े की टैक्सी में जाओगे कि नाक कटवाओगे हमारी, नो नॉट अ टैक्सी। अब प्राइवेट कार, अरे हमें तो एक निजी कार की आवश्यकता है, ड्राइवन बाय लिवरेट चौफर, है ना। अब यहां पर देखिए चौफर का मतलब क्या होता है, ड्राइवर, है ना। तो लिवरेट का यूनिफॉर्म, यानी जो कॉस्ट्यूम के साथ बैठा हुआ जो चौफर होता है उसकी बात हो रही है यहां पर, है ड्राइवर की। द बिगर द बेटर, ना, जितना बड़ा उतनी बड़ी बात। I remembered that an acquaintance of mine has been trying to sell for some months an enormous, stately, outlandish car that would have only been built for a court procession, है ना, बारात वगैरह। I told नानू काका about it। तो अब वो क्या बोलते हैं, लेवरेट ना, लेवरेट चौफर है ना, चौफर की जब बात हो रही है यहाँ पर, तो चौफर को हम यहाँ पे अब समझ गए होंगे कि ये यूनिफॉर्म ड्राइवर की बात कर रहे हैं वो। तो यहां पर वो ये कह रहे हैं कि मेरे को याद है। अब नानू काका की बात को सुनकर जो हमारा नरेटर है उसके दिमाग की बत्ती जो है वो खिल उठी। दैट एन एक्वांटेंसी ऑफ माइंड, मतलब मेरी पहचान में ना कोई है, has been trying to sell for some months, वो कुछ बेचने की कगार पर है। एंड इनोरोमस में बड़ा, स्टेटली आउटलैंडिश कार, आउटलैंडिश मतलब बहुत ही अनयूजुअल, बड़ी, है ना, थोड़ी अजीबोगरीब कार जो है, दैट would have only been built for court procession, है ना, जब बारात वगैरह जाती है बड़े बड़े राजमहलों में, उसी के लिए वो कार बनाई गई है। तो मेरी नजरों में ऐसा कोई है, इसने मेरे को बताया है और वो कोशिश कर रहा है। चलिए, दैट इज इट, अरे हाँ यही तो चाहिए। विल टेक इट आउट फॉर अ ब्रीफ ट्रायल, ही सजेस्टेड ब्रीजली, है ना, एकदम ऐसे ठंडे हवा की झोंके की तरह एकदम बोला, हाँ, कि देखो मैं तो यही चाहूंगा कि ब्रीफ में, ब्रीफ का मतलब आप सभी जानते हैं ना, कम शब्दों में, कि हाँ हाँ मुझे तो इसी चीज की आवश्यकता है। आई एम श्योर वी कुड, हाँ जरूर हम ऐसा कर सकते हैं। आई सेड, मैंने कहा,
इफ वी लुक्ड लाइक जेन्युइन बायर, जैसे सामान्य बायर की तरह दिखते हैं, बट डू वी दीज मोटर कार टाउट्स कैन स्मेल अ रिच मैन अ माइल ऑफ। अब देखो ये जो बंदे हैं, ये जो टाउट्स होते हैं, आई एम श्योर वी कुड, हाँ हम कर सकते हैं। आई सेड इफ वी लुक्ड लाइक जेन्युइन बायर्स, अगर हम जेन्युइन बायर्स लगे तभी हम लोगों को गाड़ी चलाने के लिए ट्रायल। आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये चीज चल रही है कि नानू काका ने जैसे ही सुना कि मेरा जो लड़का है ना, मेरी बहन का बच्चा जो है बड़ा चालाक है, उसने इंतजाम कर ही लिया है ऑलरेडी, उसको उसकी नजर में एक गाड़ी वाला है जो आउटलैंडिश गाड़ियां रखा हुआ है स्पेशली बारात के लिए। तो मेरा उसका दिमाग क्या हुआ, अब यहां पर जो हमारे बहुत अच्छे नानू काका चालाक दिमाग बुद्धि वाले हैं, उन्होंने क्या करा, उन्होंने दिमाग लगाया, देख पुत्र तू ऐसा कर, गाड़ी मंगवा ले, है ना, या एक काम करते हैं हम गाड़ी की ना टेस्ट ड्राइव करेंगे और टेस्ट ड्राइव की ही समय में सारा कांड कंप्लीट कर देंगे। तो यहां पर इस बात को सुनकर जो नरेटर है वो रिप्लाई करता है, वो बोलता है आई एम श्योर वी कुड, हाँ मुझे तो श्योर हूं हम कर सकते हैं। इफ वी वर लोग, इफ वी लोग, अगर हम दिखते हैं कैसे, लाइक जेन्युइन बायर, है ना, जो आप देखिए ना जेन्युइन बायर्स का मतलब यहां पर ये होता है कि जो लोग बाय करते हैं ना, खरीदने वाले लगना चाहिए ना। अब जैसे मैं पढ़ाने वाला हूं, मैं टीचर हूं, तो आपको जेन्युइन टीचर हूं मैं, गिनती होगी ना मेरी भी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब मैं जैसे आपको ऐसे पढ़ाऊं, दैट इज इट, फिर अटक गया मैं घंटा, फिर आप बोलोगे सर को छोड़ो हम जा रहे हैं आगे, क्या है सर अटक गए, तो ऐसा नहीं। जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब जो हमेशा से करते आ रहे हैं, बायर्स जो होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनकी बात हो रही है। तो वही बात है, बट डू वी दीज मोटर कार टाउट्स कैन स्मेल अ रिच मैन अ माइल ऑफ। भाई ये जो चालाक टाउट बड़े ना अजीब, ये जो अपने मोटर कार वाले होते हैं, वो ना सूंघ लेते हैं अमीर आदमी को दूर से ही। आप देखना, आप कभी भी जाना है कहीं पे भी, आप देखोगे कि अमीर आदमियों के पास नहीं, लोग बड़े खड़े हो जाते हैं, उनको उनसे कोई मतलब नहीं, उनके पैसे से मतलब है कि जैसे ये कोई गाड़ी खरीद ले लाखों 2 लाख की कमीशन बन जाए। यू लीव दैट टू मी, अरे मेरे पर छोड़ दो। नानू काका कहते हैं कि ये मेरे पर छोड़ दो, ऐसा नानू काका ने कहा कि मेरे पर ये बात छोड़ दो। यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, मेरे को बस डिटेल तुम थमा दो। तो नानू काका जो है वो बिल्कुल अश्योर है इस बात को लेकर कि कहीं ना कहीं वो ये काम कर लेंगे। अब नानू काका की जो खोपड़ी है वो बड़ी क्या है, चालाक है, तो चालाक खोपड़ी का उपयोग कर रहे हैं वो अपनी। एंड व्हाट अबाउट दिस लिवरेड चौफर ना, चौफर, अब देखिए चौफर की हम आप बता सकते हैं ये क्या होता है, कि यहां पर वो पूछता है कि ये इस विषय के बारे में तो आप मेरे को बताओ कि ये जो एलसी है, चलो हम इसको एलसी बोलते हैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो व्हाट अबाउट दिस एलसी भाई। तो यहां पर वो पूछता है कि हम यूनिफॉर्म्ड, जो यूनिफॉर्म्ड हमारा जो ड्राइवर है वो कौन होगा। तो यहां पर नानू काका कहते हैं ब्लैंडली ना, ब्लैंडली मतलब अनएक्साइटिंगली ना, मतलब ज्यादा खुशी से तो नहीं, लेकिन बोलते हुए तू होगा, तू ही होगा, आप ही होगे और क्या, तुम ही होगे, तुम्ही को बना दूंगा मैं और क्या कर सकता हूं। तो अन ब्लैंडली ना, ब्लैंडली ऐसे कहने का अर्थ होता है मतलब जहां पे ज्यादा उत्साह नहीं है, उनको लगता है कि कोई अच्छा हो तो खैर उत्साह के साथ ऐसा नहीं बोलते वो, ठीक है। 73 He took out his checkbook, अब देखिए इनके पास चेकबुक भी है ना भाई, पैसा हो बैंक में या ना हो उसकी तो कोई बात ही नहीं, लेकिन चेकबुक लेकर जरूर घूम रहे हैं ये महाशय। एंड रोट, लिखा था, रोट है ना, पास्ट की बात हो रही है, रोट अ चेक फॉर 1000 रुपीज, उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने चेक लिखा 1000 रुपए का। ही फोल्डेड, उन्होंने क्या करा, फोल्ड किया, अपने चेक को ऐसे मोल्ड किया, इट नीटली एंड पुट इट इनटू द इनर पॉकेट, और जो उनका इनर पॉकेट है अपना अंदरूनी, वहां पर रख दिया, किसकी, कोट के। नाउ कॉल योर धोबी, अब जल्दी से क्या करो, अपने ना धोबी को बुला लो, कपड़े धोने वाले आदमी को। ही टोल्ड मी, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। तो नानू काका ने अब अपना एक और शातिर चाल चलना चालू कर दी, और वो क्या थी, उन्होंने क्या करा, कोट लिया फटाफट, उस कोट में 1000 का चेक बनाया ना, बियर्ड चेक कहते हैं उसको, और उस चेक को बनाकर क्या करा, उसको उसमें फोल्ड करके रख दिया,
और बोला कि देखो बेटा जल्दी जल्दी ना अपने धोबी भैया को बुला लो ना, उससे मुझे थोड़ा बहुत काम है। आई कॉल्ड धोबी, मैंने कपड़े धोने वाले को बुलाया। ठीक है, चलो एक होमवर्क देता हूं, धोबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओ। एंड अंकल गेव हिम द कोट, और अंकल ने क्या करा, उनको कोट दी, गेव हिम द कोट एंड टुक हिम आउटसाइड, और क्या करा, उनको वो बाहर लेकर गए। एंड हैड अ टॉक विथ हिम, और उसके साथ क्या की, कुछ बातचीत कर चुके थे वो। देन वी ड्रोव ओवर टू द सिक्का ऑटो डीलर। अब सिक्का जो ऑटो डीलर होते हैं ना, जो गाड़ी वगैरह बेचते हैं, उन लोगों से मेरी बातचीत चालू होने की पहले ना वो लोग वहां पर जाते हैं, ड्रोव गाड़ी चलाकर गए। एंड नानू काका आस्क्ड इफ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड। अब जो उनके दिमाग में जो गाड़ी है क्या वो चला के देख सकता है, तो उसको बताएं। तो यहां पर बातचीत यही हो रही है, नानू काका और वो लोग सिक्का ऑटो डीलर के पास जाते हैं और वहां पर वो उससे बोलता है, जो लड़का है छोटा सा नरेटर, कि तुम देखो कौन सी गाड़ी अपन को देखनी है जो तुम्हारे माइंड में हो, तो वो मेरे को बता दो। We had barely got talking to the manager, हम खाली पीली ना barely got talking to the manager when the धोबी rushed, ना हम जैसे खाली पीली बातें कर रहे थे उस समय किनके साथ, मैनेजर के साथ। तो अब देखो क्या होता है, धोबी जो है ना भागते भागते आता है, रश्ड इनटू द शॉप, और शॉप में घुस जाता है। होल्डिंग पकड़ा हुआ है, होल्ड करना पकड़ा हुआ है, नानू काका's old coat in one hand and brandishing the check with the other. ब्रांडिशिंग का मतलब वेविंग सो दैट अदर्स कैन सी इट। अब देखो धोबी काका आते हैं भागते भागते, एक हाथ में कोट है और एक हाथ में ऐसे पकड़े हुए हैं क्या, चेक, और दिखा रहे देखो मेरे पास चेक है, चेक है, ऐसे बोलते हो वहां पर आए और क्या कहते हैं, देखो ओह देयर यू आर, अरे अरे सर आप यहां पर हो। ही पेंटेड ना, ऐसे जोड़ जाड़ के बातचीत की। लुक व्हाट यू हैड लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर्स, तुमने यहां पर क्या छोड़ दिया है आपने ना, बन के बनावटी बात कर रहा है वो कहीं ना कहीं। नानू काका हेल्ड आउट द चेक एट द आर्म्स लेंथ, अपने आर्म्स ना, आर्म में उसको पकड़ा और ऐसे पकड़कर देखने की कोशिश की। एंड क्लग्ड हिज टंग सेवरल टाइम, और बार बार अपने टिंग को क्लग किया इस तरह से। हाउ केयरलेस ऑफ मी, मैं कितना केयरलेस हूं, मैं कितना लापरवाह हूं। ही सेड आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, मैं तो हमेशा ही इस तरह की चीज करता रहता हूं। बेयर्ड चेक टू, अरे मैंने तो अपने बेयर्ड चेक के साथ भी यही करा। एनीवन कुड हैव कैश्ड इट, कोई भी इसका पैश, अरे अगर साइन है इसमें सब कुछ है, कोई भी ले जाकर क्या कर सकता है, मेरा पैसा निकाल सकता है। Here my good man, he said to the धोबी, ना उसने धोबी से ऐसी बात की। Here is a reward for you, यहां पर तुम्हारे लिए क्या है, रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है, तुम्हारे लिए क्या है, यहां पर तुम्हारे लिए मैं तुमको एक गिफ्ट दूंगा। There is nothing like honesty, भाई सत्य से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। And gave him a 2 rupee note, और उसने क्या करा, 2 रुपये कॉइन दिया। And pat on the back, और पैट का मतलब थपथपाया है ना, थपथपाया उनके पीछे। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर यह कहा जा रहा है कि, तो देखिए आफ्टर दिस डिमॉन्स्ट्रेशन ना, जब हम डिमॉन्स्ट्रेशन की बात करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रदर्शन। एक सेकेंड, प्रदर्शन मतलब, प्रदर्शन का मतलब क्या होता है, देखिए डिमॉन्स्ट्रेशन जो है ना, आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि जब हम कोई चीज शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो आफ्टर दिस डिमॉन्स्ट्रेशन, जब डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया किसका, वेल्थ क्या होती है, जमा पूंजी हमारी। इट वॉज क्वाइट ईजी अबाउट द कार, तो ये कहीं ना कहीं कार को लेकर एक सरल सी बात हो चुकी थी, क्योंकि अब कार उनके हाथ में लगने वाली थी। आई ड्रोव ना, ड्राइव को ड्रोव फॉर्म लिया यहां पर। वेयरिंग माई वाइट जोधपुर कोट एंड दी ऑरेंज टर्बन, अब देखो हम लोगों को गाड़ी मिल गई है और अब गाड़ी लेकर हम क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं गाड़ी को। भाई मेरे पास जोधपुर कोट है और ऑरेंज टर्बन है। नानू काका सेट रेगली एट द बैक लुकिंग एवरी इंच व्हाट ही वाज सपोज्ड टू बी, ना, और पीछे बैठे हुए हैं वो, और एवरी इंच, अब देखिए हर एक चीज जो उनको देखनी है उसको वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, सपोज टू बी जैसा होना चाहिए। अ हेरिडिटरी पंडित फॉर्म
अब प्रिंसली स्टेट मतलब जो समय से बहुत समय से वहां पर वंशानुगत पंडित रहता है ना, वैसी एक्टिंग करने की जो उनकी मंशा है वो देखने को मिल रही है यहां पर। वी ड्रोव टू द मिनिस्टर्स हाउस, हम लोगों ने क्या करा, मिनिस्टर के घर तक क्या करा, गाड़ी चलाई। एंड द सर्वेंट्स एंड द सेक्रेटरी फर्स्ट अराउंड नानू काका हु रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेसेस बट मेयरली कॉल्ड फॉर द विजिटर्स बुक। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, हम लोग कहां तक गए, मिनिस्टर के घर तक चले गए, ठीक है। एंड दी सर्वेंट्स, अब भाई मिनिस्टर्स के सर्वेंट ने देखा इतनी अच्छी गार आ रही है, एंड द सेक्रेटरी फर्स्ट अराउंड नानू काका, उनके आजू बाजू ही नानू काका की ये लोग बहस करने लग गए कि नानू काका जो है, ये आदमी जो आए हैं यहाँ पर किस लिए आए हैं। नानू काका हु रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेस, नानू काका ने मना कर दिया कि मैं अपने बारे में नहीं बताऊंगा, जानकारी नहीं दूंगा, बट मेयरली कॉल्ड फॉर द विजिटर बुक, और बोलते हैं कि मेरे को आप विजिटर बुक लाकर दे दो। अब बोलो कि डियर स्टूडेंट विजिटर बुक क्या होती है। देखो कोई भी होटल है या कोई भी ऐसी जगह हो तो वहां पर आप देखोगे कुछ लिखा ऐसे रखा रहता है लिखने के लिए, तो लोग वहां पर लिखते हैं, व्यूज देते हैं अपना कि हम यहाँ पर आए, मिलने के लिए आए, तो इसीलिए विजिटर व्यू वहां पर रखा जाता है। तो विजिटर बुक पर उन्होंने कुछ लिखने की मंशा सोची होगी कि कुछ तिक्रम लगाया होगा। तो विजिटर बुक की अगर हम बात करें तो आप महसूस करोगे कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। I have just come to make a formal call, मैं तो बस यहां पर एक साधारण बात रखने के लिए आया हूं, फॉर्मल कॉल के लिए आया हूं, बताने आया हूं। He announced, उन्होंने क्या करा, घोषणा की। I have no wish to disturb the minister, मैं डिस्टर्ब को, जो हमारे मिनिस्टर हैं उनको डिस्टर्ब ही नहीं करना चाहता। It is just a formality that we in the old princely states still observe, हम लोग तो राजघराने के लोग हैं, तो राजघराने के लोगों की अपने खुद की ठाट बाट होती है, तो हम लोग तो बस फॉर्मेलिटी के लिए आए हैं, है ना। और यहाँ पे दिया वी इन द ओल्ड प्रिंसली स्टेट स्टिल ऑब्जर्व, जिसको हमने अभी तक ऑब्जर्व किया ही है, आप लोग देख पा रहे होंगे। हिज हाइनेस इज अ ग्रेट स्टिकलर फॉर दीज कॉर्टिसीज, है ना। अब यहाँ पर स्टिकलर का मतलब क्या होता है, हार्ड टास्क मास्टर, परफेक्शनिस्ट, जो बहुत परफेक्ट होता है। तो जो हाइनेस हैं, जो राजा महाराजा हैं, वो क्या है, बहुत परफेक्शनिस्ट है इन सभी कर्टसीज को लेकर, है ना। ये जो मनोनय होता है, आप कहीं जाते हैं, इज्जत विज्जत देने वाली बात जो है कर्टसीज में आती है, तो कर्टसीज जो है उसकी बात हो रही है। दे ब्रॉट द विजिटर बुक, अब उन लोगों ने देखा कि ये लोग बातचीत कर रहे हैं, चलो हम विजिटर बुक लेकर आ जाते हैं। तो विजिटर बुक लेकर आए। एंड आई वॉच नानू काका, और मैंने देखा, नरेटर ने क्या देखा, नानू काका को इन एडमायरेशन एज ही रोट हिज नेम विथ फ्लरिश एंड एडेड। अब नानू काका ने बड़े ताव के साथ क्या करा, बड़े खुशी खुशी एडमायरेशन के साथ लिखा ना अपना खुद का नाम, एंड एडेड हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर, ना निन्नौर के महाराजा के यहाँ के एस्ट्रोलॉजर घोषित कर दिया खुद को। एट द एंड ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस, और बाद में उन्होंने क्या करा, एड्रेस डाला अपना, जहां वो लोग रहा करते थे ना, माय एड्रेस, खुद का एड्रेस डालकर वहां पर लिख कर आ गए। तो आप समझ गए, एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर के लिए जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो उन्होंने यहां पर मेंशन कर दिया अपने आप को, विदाउट अनदर वर्ड, बिना किसी दूसरे शब्द के। एंड एज दो ही वर इन अ टीयरिंग हरी, बहुत जल्दी में थे वो, ही गॉट इनटू द कार एंड सेड लाउडली, और वो कार के अंदर बैठ जाते हैं और तेजी से क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। अब देखिए, टेक मी टू द महाराजा सुतकाटास प्लेस। अब देखिए यहां पर दिया है सुतकाटास प्लेस, पैलेस, सॉरी ना, पैलेस की बात हो रही है यहां पर। पैलेस का मतलब क्या होता है, जहां पे राजा लोग रहा करते हैं, तो उनकी पैलेस तक मेरे को लेकर जाना है। तो वो अपने ड्राइवर को कह रहा है ऐसा, I have to return all those horoscopes interested to me, ना, जो मेरे पर विश्वास के साथ ये जितनी भी कुंडलियां दी हैं जो वापस से लौटानी होंगी। As the car turned out, और जैसे ही जो कार है वो turned out होती है, मतलब आगे की ओर जाती है गेट तक। I glanced backwards, मैंने क्या करा, जो नरेटर है वो देखते पीछे झांकते हुए, saw a huge dark खद्दर क्लैड मतलब जो खादर के जो एक कपड़ा होता है ना, क्लैड, खादर का क्लैड पहना हुआ कोई आदमी है, वो क्या कर रहा है, पियरिंग का मतलब है झांक रहा है, एट अस, हम पर झांक रहा है,
फ्रॉम एन अपर स्टोरी बिल्डिंग, जो बाहर की जो है ना अपर स्टोरी जो विंडो है, आप मान के चलो बिल्डिंग के ऊपर जो विंडोज रहती है ना, तो वहीं से वो क्या कर रहा है, विंडो से मेरे को झांक रहा है, हम लोग जहां से जा रहे हैं। तो यहां पर आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि संभावना है कि अपर स्टोरी विंडो, जो ऊपर वाली विंडो जो है, वहां से जो झांक रहा है वो कहीं ना कहीं मिनिस्टर हो सकता है। वी हैड, अब यहां पे घर का सीन आ गया है। वी हैड जस्ट फिनिश टी, हमने चाय वगैरह पी ली थी। एंड वी वर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू किटन विच हैड जस्ट मेड अ puddle on the floor when the car with the white triangle stopped in the front of the house। अब बिल्ली का तो काम ही होता है धमाल चौकड़ी मचाना, है ना। तो बिल्ली ने क्या करा है, घर में पानी का छोटा सा पूल बना दिया है, ठीक है, आप समझ गए होंगे क्या, ठीक है। एंड वी वर ट्राइंग, और हम लोग सोच रहे हैं कि बिल्ली को कैसे तैसे कर कर वहां पर क्या करें, उसको रोक दें, वहीं पे उसको बंद कर दें। और उसी समय जब उसने एक छोटा सा पूल बना दिया, पुडल बना दिया फ्लोर पे, तो वहीं पर हम देखते हैं कि कार से एक कोई उतरता है, वाइट ट्रायंगल में स्टॉप्ड होता है, जो कि घर के सामने ही है। एंड नानू काका वेंट आउट, और नानू काका बाहर जाते हैं विद फोल्डेड हैंड्स, है ना, अपने हाथों को ऐसे करे हुए, रिसीव द वेलफेयर मिनिस्टर को लेने के लिए, हु हैड कम टू सी हिम, जो उनको देखने के लिए वहां पर आया था। यानी यहां पर एक बात स्पष्ट हो गई है, बिल्ली की धमाल चौकड़ी को देखते उसको बंद करने वाली बात चल रही थी, क्योंकि उसने पुल बना दिया था पानी का एक छोटा सा वहां पे। वहीं बाहर आप देख पाओगे कि कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पाओगे कि वहीं पास में जो हमारे मिनिस्टर है वो भी आ चुके हैं, वहां से गाड़ी गुजरते वहां तक आ गई, और नानू काका हाथों को फोल्ड करते उन तक पहुंच गए हैं। नानू काका लेफ्ट यस्टरडे, नानू काका ने उनको कल छोड़ दिया। हिज मिशन अकम्प्लिश्ड, उनका मिशन जो था वो कंप्लीट हो गया है। I never found out what it was that he wanted to see the minister, ऐसा क्या था कि वो मिनिस्टर में देखना चाहते थे। I wonder what is going to happen, मैं आश्चर्य करता हूं कि ऐसा क्या हुआ होगा। When the minister discover, अब जैसे मिनिस्टर इस बात को डिस्कवर कर लेते हैं that my uncle, जो मेरे अंकल है, उन्होंने कभी भी, है ना, within 100 miles of a place कॉल्ड निन्नौर, है निन्नौर की 100 योजन की दूरी तक भी वो वहां पर नहीं रहे, ऐसा जब उनको पता चल जाएगा। ऑल्दो आई एम, यद्यपि मैं तो इस बात को लेकर कन्विंस हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो नानू काका है वो इस उद्देश्य को, ये जो घोटाला किया है उसको वो डील कर लेंगे विद द सिचुएशन विदाउट अलाउइंग अ सिंगल फोल्ड ऑफ हिज अंगूठा टू फोल्ड ऑफ प्लेस, ना बिना अंगूठे को गिराए हुए। ऐसी कहीं ना कहीं 110% उनको उम्मीद है कि वो इन बातों को संभाल लेंगे। यानी यहां पर यही कहा जा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स कि नानू काका ने अब घर छोड़ दिया है, ठीक है, मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग पूरी हो चुकी है। अब यहां पर जो नरेटर है उसके माइंड में एक डाउट है, बहुत तेजी से उछल रहा है, बार बार आ रहा है माइंड में कि नानू काका के झूठ अगर पकड़े गए। अब जैसे कि आपको पता है कि निन्नौर ना जो जगह है, निन्नौर वहां तक का तो ताल्लुक है ही नहीं, और उल्टा वो वहां के पंडित बन गए, है ना, हॉरोस्कोप देखने वाले। जब ये राज खुलेगा तो क्या होगा, लेकिन उनको पता है कि उनका अंगूठा गिरने नहीं वाला है इतने जल्दी से, कहीं ना कहीं उनके पास बहुत ज्यादा अच्छी बुद्धिमत्ता है, वो सब कुछ संभाल लेंगे। अ सिंगल फोल्ड ऑफ हिज अंगूठा टू फोल्ड ऑफ प्लेस, ना एक छोटा सा क्रीज भी नहीं आएगी, फोल्ड ना जो इसे बांध के रखते वो अंगूठा गिरेगा भी नहीं, सब कुछ सही सलामत रहेगा। तो यह वाली बात यहां पर हो गई है। Only when it happens, I want to be somewhere far out of range। और मान लो अगर थोड़ा बहुत उनका अंगूठा खिसक भी जाता है, कुछ गड़बड़ी हो भी जाती है, तो भाई मैं तो इनसे बहुत दूर रहूंगा, बिल्कुल आई शपथ, है ना, ऐसा वो यहां पर कह रहे हैं। तो ये वाली बात जो है ना बिल्कुल सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप महसूस कर पा रहे होगे कि कितनी सारी समस्याओं से गुजरना पड़ा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन पार्ट ओवर हो गया है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट जो है आपके माइंड में होगा। तो ओवरऑल एक छोटी सी समरी बता देता हूं ओवरऑल क्या हुआ अभी तक। यहां सिर्फ यही हुआ है कि नानू काका जो हैं हमारे घर में आए हैं, किनके, नरेटर के, मम्मी के भाई हैं वो, और बड़े तिकड़मबाज हैं। अब उनको मिलना था किनसे, मिनिस्टर से। अब जब रास्ते में रतिराम के बारे में वो सुनते हैं तो सोहन लाल के बारे में पता चलता है,
और वहां से वो स्टार्ट करते हैं अपना षड्यंत्र। वो वहां पर जाते हैं, झूठ मूठ बताते हैं कि वो हजरत अली को जानते हैं और वहां पर अपनी बात मनवा कर आ जाते हैं, सब कुछ पता कर लेते हैं क्या सिचुएशन है और क्या नहीं है। उसके बाद वापस से वो क्या करते हैं, एक भाड़े की गाड़ी लेते हैं और मिनिस्टर के पास जाते हैं, उनको ये बताते हैं कि वो निन्नौर के कहीं ना कहीं पंडित हैं, उसकी जानकारी रखते हैं। और ऐसा कहकर मिनिस्टर की विजिटर्स बुक में ऐसे लिखकर आ जाते हैं, जहां मिनिस्टर ऊपर से झांक रहा होता है। और थोड़े ही दिनों में जब शाम की समय की बात होती है, जब वे लोग कहीं ना कहीं घर में आ गए थे, इवनिंग की चाय पी रहे थे, उस ही समय क्या होता है, मिनिस्टर उनके विजिट करता है। हमारे बड़े प्यारे से जो नन्नू काका हैं वो ऐसे जाते हैं, उनसे मिलते हैं। और यहाँ पर जो हमारे नरेटर हैं वो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि इनको किस बात के लिए मिलने यहाँ पर आना था, वो तो स्पष्ट ही नहीं हुआ। उल्टा इन्होंने यहाँ पर एक खेल रच दिया और उस खेल का जब पर्दाफाश होगा तो पता नहीं क्या होगा। मेरे को तो इससे दूर ही रहना है। तो ये ऑल अराउंड यहाँ पर इसकी समरी छोटी सी मैंने बता दी। ओके स्टूडेंट्स, जो कि हमने यहां पर पढ़ा है। तो इसी के साथ हमारा यहां पर क्या होता है, ओवरऑल चैप्टर एंड होता है। और एक और अन्य जानकारी, सारे टॉप कोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप लोगों का धन्यवाद।